हाँ जी, रोज़ाना वॉक पे लेके जाते हैं। ये 5 मील 4 मील ये रोज़ाना इसकी वॉक करते हैं। जब हम इसको वो निकालते हैं, बरामद किया जाता है, तो इसके कान के अंदर अज़ान अली अकबर दी जाती है। मेरे वालिद को शौक़ था जुलझुना रखने का। जी, जब शबीह जुलझुना पर्दा फरमाते हैं दुनिया से, तो फिर उसके बाद इनको दफन कर दिया जाता है और इनके साथ जो चीज़ें यूज़ हुई होती हैं, मतलब चादर होगी और इनके साथ तलियारा वगैरह ये सारी चीज़ें, वो उसके साथ ही दफन कर दी जाती है। गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एरास के प्लेटफॉर्म से रेहान हैदर आपसे मुखातिब है। मुहर्रम आ चुके हैं और आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जुलूस निकाले जाते हैं और उनमें शबीह जुलझुना की ज़ियारत जो है उसको बरामद किया जाता है। लोगों के अज़हान में मुख्तलिफ तरह तरह के सवालात हैं कि लंगर में इसका लाभ मिलाया जाता है, ये कहाँ से आता है, इसकी किस तरह से खिदमत की जाती है, क्या मामलात होते हैं, वो तमाम बातें आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। उससे पहले इसकी खूबसूरती की बात की जाए तो ये लाहौर का सबसे दराज का शबीह जुलझुना मेरे साथ मौजूद है, मियाँ आसिफ हवेली में है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह खूबसूरत तरीके से इसकी ज़ीनतो आराइश की गई है। एक साइड पर ढाल और तलवार लटकाई गई है और इसकी काठी के ऊपर जो है वो इमामा नस्ब किया गया है, जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब किया जाता है। और मुख्तलिफ़ ज़ेवरात जो हैं इसकी ज़ीनतो आराइश में इस्तेमाल किए गए हैं। शबीह जुलझुना ये किस नस्ल का घोड़ा होता है, कहाँ से लाया जाता है, कितना ख़र्चा आता है, किस तरह से पाला जाता है, तमाम बातें आज की वीडियो में जानेंगे। नाजरीन, सही से जुलझुना मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल सत्तार उर्फ फ़कीर हुसैन। फ़कीर हुसैन साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक? ताबेदार जनाब, खादम गया जनाब ਤੁਹਾਡੇ। शबीह जुलझुना, सबसे पहले तो इसकी तारीख़ बता दीजिए, बहुत से लोगों को नहीं पता इसे शबीह जुलझुना क्यों कहा जाता है। ये जी हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बादशाह का जो जुलझुना था ना, हम ये उस जुलझुना जो लेके आते हैं, ये उससे मुंसलिक करके इसको जुलझुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनाते हैं। और ये हम आर्मी से इसको लेते हैं और आर्मी से 2 साला बच्चा लेके 3 साला बच्चा लेके फिर उसको घर ले आते हैं। तो आर्मी आपको पैसों की एवज़ देती है या वैसे ही दे देते हैं? जनाब, आर्मी हमको नस्लदार ये बादशाह हैं, ये पुरानी नस्लों में से तल्लुक़ रखते हैं। ये लाजमी बात है, कुछ ना कुछ जो भी है रिक्वायर हम बता नहीं सकते, लेकिन जो कुछ भी होता है वो हम जो उनकी रिक्वायर होती है वो करके हम इसको ले आते हैं। ठीक है, ये लाहौर का सबसे दराज का शबीह जुलझुना है। इसकी उम्र कितनी है? इसकी 17 साल जी। अच्छा, 17 ईयर्स इसकी एज हो चुकी है। तो क्या क्या खिलाया जाता है इसे? इसे जी हम जवी, दाना, चोकर, दाना और बीज, और ये हमको रूटीन में डाला जाता है। और इसको ना हम देसी मसाला जात देते हैं और इसको मुरब्बे वगैरह मौसम के हिसाब से इसको ठंडा रखने के लिए इसका, ताकि इसको समझ जैसे इंसान ठंडा गर्म लेता है ना, इसको मौसम के हिसाब से हम इसको देते हैं। देसी दवाइयाँ जो होती हैं जो हमने तो रोज़ाना वाक पे भी लेके जाते हैं? हाँ जी, रोज़ाना वॉक पे लेके जाते हैं। ये 5 मील 4 मील ये रोज़ाना इसकी वॉक करते हैं। तो इस बारगाह के मुतवल्ली आप हैं या कोई और है? ये इस मामबार के मुतवल्ली जो है ना, उसका नाम है बड़े भाई मियाँ हैदर अली साहब और छोटे मियाँ साहब, उनका नाम है मियाँ मोहसिन अली। मियाँ मोहसिन अली। नाज़रीन, मियाँ मोहसिन अली, ये दोनों मियाँ आसफ साहब के साहबजादे हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन, मियाँ मोहसिन अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। कब से ये बरामदगी शबीह जुलझुना का सिलसिला जारी है? जी, आज से तकरीबन 35 से 40 साल हो गए हमें, जो हम ये कन्वर्ट हुए हैं अहले तशी में। और इससे पहले बैकग्राउंड तो हमारा अहले सुन्नत है, तो ये तब से मेरे वालिद को शौक़ था जुलझुना रखने का। बाबा सैयद सदा हुसैन जलाली कलंदरी बुखारी बादशाह ने उनको गिफ्ट किया था जुलझुना पाक, जिनका नाम बाबर बादशाह था। और उसके बाद फिर जुलझुना रखने शुरू कर दिए थे हमने। तो अभी आपके पास कितने शबीह जुलझुना मौजूद हैं? जी, इस वक्त मौजूद 2 हैं और ये अभी लास्ट ईयर एक जुलझुना पाक साबर बादशाह वो हक हुए हैं, जिनकी एज तकरीबन 24 ईयर्स थी। अच्छा, जब शबीह जुलझुना दुनिया से चला जाता है
वफात पा जाता है, तो क्या प्रोसीजर होता है, कहाँ दफना दिया जाता है, क्या मामला होते हैं? जी जब शबीह जुलजना पर्दा फरमाते हैं दुनिया से, तो फिर उसके बाद इनको दफन कर दिया जाता है और इनके साथ जो चीज़ें यूज़ हुई होती हैं, मतलब चादर होगी और इनके साथ तलियारा वगैरह, ये सारी चीज़ें वो उसके साथ ही दफन कर दी जाती है। मोहसिन भाई, इसकी ज़ीनतो आराइश पे काफ़ी टाइम लगता है, मैंने देखा आपने 1 घंटा लगा दिया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, सोने से बनाई जाती हैं, चांदी से बनाई जाती है, ये ज़रा बता दीजिएगा। जी इसके अंदर जो ज़ेवरात होते हैं, ये ज़ेवरात जो से ये इसके अंदर चांदी भी यूज़ होती है और साथ और भी बड़ी चीज़ें यूज़ होती हैं, ये मोती यूज़ होते हैं। इन चीज़ों के अंदर ये नुक्ता है, ये वाक डोर है और ये सारी कलगी हैं और सुराई हैं, पुट्ठा है और इसके अंदर मेन इमामा होता है और काठी होती है और जिस साथ इसके नुक्ता और ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं, गर्दनी सेट वगैरह। तो कितना खर्चा आ जाता है सालाना शबीह जुलजना अगर घर में बारगाह में रखा हुआ हो, तो कितना एक्सपेंस आ जाता है सालाना, कोई एस्टिमेटेड आइडिया? जी एस्टिमेटेड आइडिया तो नहीं है, क्योंकि साथ साथ मौसम के हिसाब से ना इसकी खुराक चेंज होती रहती है। मौसम जैसे जैसे बदली जाता है उसके बाद इसकी खुराक सारी चेंज हो जाती है और कभी मुरब्बा डाल लिया, चोकर डाल लिया और दाना भी और जवी होगी, ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ें होती हैं और कुछ इसके देसी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो इनका इलाज करते हैं, जो वो साथ होते हैं, वो बताते हैं कि इस मौसम में हमने ये डालना है, इस मौसम में ये डालना है और एक्सपीरियंस भी हो जाता है साथ के अब इस मौसम में हमने क्या इसको यूज़ करना है। अच्छा, बहुत सी बातें की जाती हैं अहले सुन्नत बरादरान की जानिब से, अहले तशरीक़ को, कि ये जब बरामदगी कराते हैं शबीह जुलजना की तो उसे कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, कोई चीज़ खिलाई जाती है ताकि वो इतनी रश में जो है उछल कूद ना करे। जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये इंजेक्शन और इंजेक्ट करने वाली बात जो सी ये अफवाह है और जब हम इसको वो निकालते हैं, बरामद किया जाता है, तो इसके कान के अंदर अज़ान अली अकबर दी जाती है। अज़ान अली अकबर जब देते हैं तो उसके बाद इसका रवैया जो आम दिनों में होता है वो बिल्कुल उससे ना चेंज हो जाता है बिल्कुल। मोहसिन भाई, मुझे बताइएगा कि एक कॉन्सेप्ट है कि शबीह जुलजना को बरामदगी से पहले आईना दिखाया जाता है, इसका क्या पस मंज़र है, क्यों दिखाया जाता है? ये इसको पहले राइट साइड से इसकी आँख से इसको बैक अपनी दिखाई जाती है, मतलब ये इमामा वाली साइड दिखाई जाती है और फिर लेफ़्ट साइड से दिखाया जाता है और इसको बताया जाता है कि इसके इमाम जो से हमारे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिस इमाम से मुंसलिक ज़ियारत निकाली जा रही है, वो बताया जाता है कि आपके इमाम जो से वो आपके ऊपर सवार हैं। ये कौन सी ब्रीड है अभी ये जो जलाली बादशाह हैं? जी ये पर्चर ब्रीड है और ये मतलब जो इनका कद होता है वो ज़्यादा होता है, ऊंचा होता है और ये मतलब बर्फ़ानी इलाकों में से ना ये यूज़ होती है। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड ज़्यादा है, इसके अंदर खून है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी और उम्मीद है कि बहुत से सवालात जो आपके ज़हन में थे क्लियर हो चुके होंगे, उनके जवाबात आपको मिल चुके होंगे। अपनी राय से भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।